हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष है और मैं अभी करेंटली सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सो रिसेंटली आपने भी सुना होगा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, तो उसके बीच में जो कोलिजन के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। तो मैं सोचा कि उस पर भी वीडियो बनाया, तो बिकॉज बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इसके रिलेटेड। और सिंस मैं 3 साल एज अ असिस्टेंट लोको पायलट रेलवेज़ में काम कर चुका हूँ, तो आई हैव अ काइंड ऑफ आइडिया अबाउट इट कि क्या टेक्निकलिटीज़ हो सकती है इसके पीछे। एंड मैं पूरी टेक्निकलिटीज़ के साथ जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं डिस्कस करूँगा। पहले मैं इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जो मुझे लगे कि बहुत ही ज़्यादा मिसलीड हो रहे थे लोग, कि किसी की गलती है, किसकी गलती नहीं है। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट एंड टू गिव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। अब हम ये एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, स्टेशन का स्ट्रक्चर है, जिस स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है उस स्टेशन का। ठीक है, इस स्टेशन में एक मेन लाइन थी, एक और मेन लाइन थी, दो मेन लाइन। मेन लाइन होती है वो लाइन जो जिस पे ट्रेन जनरली मूव इन करती है, ठीक है, जहाँ पे अपनी नॉर्मल स्पीड पे वो क्रॉस कर जाती है। ठीक है, और लूप लाइन वो होती है जब मेन लाइन खाली नहीं होगा तो वो उसको लूप लाइन में ले लेगा क्रॉसिंग के लिए या फिर उस जगह पे स्टॉपेज के लिए, और वेरियस रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो लूप लाइन थी, जिसमें से एक लूप लाइन पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी, मालगाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मालगाड़ी खड़ी है। ओके, यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है और यहाँ से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आती है। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ क्यों है? ठीक है, क्या लोको पायलट की गलती थी या फिर सिग्नल की गलती थी या कुछ और रीजंस था? तो एक्चुअली में यहाँ पे कुछ और रीजंस ही थे। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेन आ रही थी तो उसको ये जो सिग्नल है, जो होम सिग्नल वो सिग्नल होता है जब आप एक स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे होते हो, और जब आप उस स्टेशन में एंटर कर रहे होते हो जो पहला सिग्नल आपको पड़ता है, जो आपको डिसाइड करता है कि आप सीधे जाओगे मेन लाइन में या आपको लूप लाइन में जाना है। ठीक है, ये जो सिग्नल डिसाइड करता है ये होता है होम सिग्नल। उसके बाद आगे चल के आपको एक और सिग्नल मिलता है जिसका नाम होता है स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल वो सिग्नल होता है जब आप स्टेशन से एग्जिट कर रहे हो, आप जा रहे हो स्टेशन से बाहर, जो आपको बताता है कि आप स्टेशन के बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इस केस में जो होम सिग्नल था वो ग्रीन था। होम सिग्नल ग्रीन था मतलब आप स्टेशन के अंदर खुलेआम जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में। और जो स्टार्टर सिग्नल था वो भी ग्रीन था। इसका ये मतलब हुआ कि आप स्टेशन के अंदर आराम से घुसिए और स्टेशन के बाहर आराम से निकल जाइए, पूरा क्रॉसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मेन लाइन की बात है, जहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस हो जा रहा था, उनके लिए पूरा सिग्नल क्लियर था। अब दूसरा यशवंतपुर हावड़ा की कहानी क्या थी? इसमें जो होम सिग्नल था ये ग्रीन था, मतलब आपको स्टेशन पे नहीं रुकना है, आप सीधा सीधा निकल जाइए, आप अप मेन लाइन से निकल जाइए। अप और डाउन इसलिए बोला है क्योंकि आप पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक जाते हैं तो उसको मान लीजिए अप, और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आते हैं तो उसको मान लीजिए डाउन। ऐसे ही इसको नेम किया गया। तो होम सिग्नल में मतलब आप हावड़ा एक्सप्रेस लेके ग्रीन सिग्नल, आप हावड़ा एक्सप्रेस लेके आप ट्रेन स्टेशन के अंदर घुस सकते हो, और स्टार्टर सिग्नल भी ग्रीन था यहाँ पे, जिसका मतलब ये है कि आप स्टेशन से बाहर भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड पे जा सकते हो। अब इसमें नॉर्मल स्पीड क्या होती है? देखिए, कोचेस की जो LHB कोचेस में लगे थे, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड वो 160 kmph तक जा सकती है। ठीक है, और जो इंजन होता है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली यही लिमिट होती है। ठीक है, बट जो आपका ट्रैक है उसकी स्पीड अलग हो जाती है। अब इस ट्रैक की स्पीड मैं मान के चल रहा हूँ, जो मुझे लगता है सही भी होगी, ट्रैक की स्पीड 130 kmph है। ठीक है, kmph। ओके, इसका मतलब ये है कि आप इस ट्रैक पे 130 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते। इसको हम मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी बोलते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड मतलब ये सबसे ज़्यादा स्पीड है जो आप जा सकते हो, इसके ऊपर मत जाइएगा वरना कोई दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, जो लोको पायलट था
वो किस स्पीड से चला रहे थे ट्रेन को, कोरोमंडल एक्सप्रेस और इसको, वो चला रहे थे 128 kmph की स्पीड से, जो कि सेफ्टी लिमिट के अंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, अब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, उसको दिखा ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब है कि इसको रुकना नहीं है, इसको सीधा जाना है और जो भी इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है उसी पे अंदर जाके निकल जाना है। तो अपना स्पीड अच्छे से मेंटेन कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ सिग्नलिंग का एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन सिग्नल ना होके कोई और सिग्नल होता। अब कोई और सिग्नल कौन सा होता, देखिए 3 सिग्नल होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। अगर यहाँ पे येलो सिग्नल होता, ठीक है, और एक इंडिकेशन होता, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस ट्रैक से इंडिकेशन के साथ, ये इंडिकेशन है कि आपको लूप लाइन पे जाना है, ठीक है। ओके, जब आपका येलो होता और इंडिकेशन होता, मतलब आपको इस लूप लाइन पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं आपको क्यों बताया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, और ये कंट्रोल कौन करता है कि आपको इधर येलो जाना है। आपने येलो सिग्नल दे दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होता है एक एक्सेल काउंटर एंड ट्रैक सर्किट, ऑटोमेटिक डिवाइस है जो लगा होता है, जो आपके जो यहाँ पे पॉइंट्स है ना, जैसे मान लीजिए ये पहला ट्रैक है, ठीक है, लेट्स मेक इट बिगर, ये मान लीजिए मेन लाइन का ट्रैक है और ये मान लीजिए लूप लाइन का ट्रैक है, ठीक है। ओके, जब ये ट्रैक, ये एक्सेल काउंटर इस पोजीशन में होगा, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन के टायर्स हैं, ये टायर्स हैं, ये इसके बीच में से आराम से निकल सकते हैं। इसका मतलब है उस टाइम सिग्नल कौन सा होगा, ग्रीन, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में से आराम से निकल सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि येलो है, इंडिकेशन दे रखा है, तो इसका पोजीशन क्या रहेगा, तो उसका पोजीशन ये रहेगा, देख लीजिए इसको, उस टाइम पोजीशन ये बिल्कुल चिपक जाएगा, इधर भी बिल्कुल चिपक जाएगा। ये जो ट्रैक सर्किट और एक्सेल काउंटर होता है, ठीक है, वो ये काम करता है कि चिपक जाएगा, तो आपका जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, येलो, और इंडिकेशन आ जाएगा आपका, ठीक है, कि लूप लाइन का इंडिकेशन। तो इसका मतलब है जब ट्रेन का टायर यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर से जाते जाते ट्रेन के टायर इधर चला जाएगा, मतलब दोनों साइड से, तो ट्रेन इधर घुस जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी शायद। अब हम वापस चलते हैं अपने उस पे ही, फिगर पे। ये है हमारा एक्सेल काउंटर, मतलब हम स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इंसिडेंस क्या हुआ है। मतलब लोको पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको दोनों सिग्नल, उसको सिग्नल देखना है, लोको पायलट को सिग्नल देके गाड़ी चलानी है, ठीक है। एक्सेल काउंटर में क्या चल रहा है वो उसको नहीं पता। अब जो एक्सेल काउंटर है और सिग्नल है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और मान लीजिए कि कोई कोऑर्डिनेशन इन दोनों में नहीं हुआ तो होगा क्या, सिग्नल हो जाएगा लाल। लाल मतलब रेड, रेड मतलब होता है कि डेंजर सिग्नल, कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ब्रेक लगाइए, रुक जाइए। पर ऐसा नहीं हुआ, उस पर हम डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा नहीं हुआ। बट अब देखिए इसका रिपोर्केशन क्या हुआ। ये मान लीजिए एक गुड्स ट्रेन खड़ी है, ठीक है, ये गुड्स ट्रेन अपनी खड़ी है, यहाँ से आ रही है कोरोमंडल एक्सप्रेस और यहाँ से आ रही है आपकी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, ठीक है। तो जब कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही है तो इसने देखा हरा सिग्नल है, तो इसने अपनी स्पीड कम नहीं की, अपनी फुल स्पीड से जा रहा, पूरी स्पीड से जा रहा था। तभी यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे ना रह के, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, जो गैप दिख रहा है आपको, ऐसा ना रह के ये एक्चुअली चिपक गया हुआ था। मतलब कि एक्सेल काउंटर ने बोला था कि आपको लूप लाइन पे जाना है, बट सिग्नल बोला था आपको सीधा जाना है। सिग्नल बोला आप सीधा जाइए, और एक्सेल काउंटर ने इसको घुमा दिया था। अब हमें एक्सेल काउंटर, क्योंकि ये बहुत नीचे होता है, दिखता तो है नहीं हमें, अगर हम लोको पायलट के तौर पे बैठ के बात देख रहे हो, ठीक है, अनलेस वी आर वेरी क्लोज। तो जब गाड़ी जब मूव होकर इस तरफ जाने लगी, तब लोको पायलट को रियलाइज़ हुआ होगा कि अरे गाड़ी तो लूप लाइन में जा रही है। तो हुआ क्या, अब लोको पायलट इस पॉइंट में बचा सकता था या नहीं, उस पर भी बात कर लेता हूँ मैं। पहले लूप लाइन पे गई और ये इससे टकरा गई, ठीक है, और जो ये आई तो इसके जो बॉगीज़ हैं ये ऐसे पलटते हुए गए, और जब यशवंतपुर क्रॉस कर रही थी तो उसके भी 2-3 बॉगीज इसने गिरा दिया। मतलब फुल केओस मच गया यहाँ पे। सो अब हुआ क्या, मतलब आपको पता ही होगा, बहुत ही दुखद इंसिडेंस हुआ है। बट हाँ,
चलिए अभी एक काम करते हैं, लोको पायलट का पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर लेते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सेल काउंटर वाला कि हाँ ऐसे इस पॉइंट पे था वो। अब देखिए होता क्या है, अब कुछ और टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। आई ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू। अब जब आप, ये मेन लाइन है और ये लूप लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। आपने बोला कि जब लोको पायलट को पता चला कि इस लाइन में घुस रही है तो उसने रोका क्यों नहीं? क्योंकि जो इसकी बीच का डिस्टेंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर्स के आसपास है, होता है, जो व्हाट आई कैन रिकॉल इट्स समवेयर लाइक दिस पॉइंट, मतलब इतना ही रहता है 120 मीटर्स। इसका मतलब है अगर गाड़ी आपकी 128 kmph की स्पीड से चल रही है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली 40 समथिंग मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, मतलब एक सेकेंड में वो 40 मीटर्स कवर कर लेगी। और यहाँ पे कितना मीटर्स मैंने बताया, 120 मीटर्स। मतलब ये गेम पूरा जो था वो 3 से 4 सेकेंड का था जब लोको पायलट को पता चला और कोलिजन हुआ उस टाइम के बीच का। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट एक और चीज़ है जो गुड्स ट्रेन है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका मालगाड़ी थी, ठीक है, मैं आपको मालगाड़ी को गुड्स ट्रेन बोलता हूँ, ठीक है, मतलब सभी बोलते हैं, बट इसका जो वेट होता है जनरली, और जो आयरन ओर भरा हुआ था जिसको आई थिंक MCSI बोलते हैं, ऐसे ही मतलब टर्म होते हैं जिस ट्रेन के, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो गुड्स ट्रेन का वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 5000 टनेज के आसपास था, ठीक है। और जो पैसेंजर ट्रेन का जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 समथिंग टनेज के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, सोचिए जो इसका मोमेंटम है, ठीक है, वो मतलब आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा। तो जब एक इतने हैवी मोमेंटम के साथ, इतनी हैवी स्पीड के साथ कोई गाड़ी आ रही है और टकरा रही है तो क्या हाल हुआ होगा, ओके। एंड दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि जब आप लोको पायलट को पता चला और लोको पायलट 3 सेकंड में नहीं रोक पाया तो कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्सीमेटली रोकने में? तो उसका जवाब ये है कि अगर मतलब ये RDSO के अकॉर्डिंग है कि अगर 1 in 100 ग्रेडियंट है। अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि 1 in 100 क्या होता है, वो ग्रेडियंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये समतल ट्रैक है और ये हल्का सा इंक्लाइंड है, तो ये हल्का सा डिक्लाइंड है, तो जो इंक्लाइंड और डिक्लाइन होता है उसके एंगल पे बोलते हैं 1 in 100 या 1 in 50, ठीक है। मतलब एक मीटर कितने, मतलब 100 मीटर्स में एक मीटर डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके हिसाब से अगर गाड़ी 80 kmph है, ठीक है, और गाड़ी के ब्रेक पावर 80% के आसपास है, तो जो डिस्टेंस कवर करने में, ब्रेक लगने में लग जाएगा वो होगा 1100 मीटर्स। ये RDSO के अकॉर्डिंग है, 1 in 100 ग्रेडियंट के तौर पे। पर अगर मैं प्रैक्टिकल उसमें टर्म से बात करूं तो हाँ ग्रेडियंट्स पे फ़र्क पड़ता है, बट आपका फिर भी इतनी स्पीड भी गाड़ी कुछ भी नहीं तो 800 से 900 मीटर से पहले रुकना तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मैं 800-900 मीटर की बात कर रहा हूँ, वो भी तब जब इमरजेंसी ब्रेक लगा दी गई हो उस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मुश्किल से 3-4 सेकेंड्स थे, ओके। सो इट वॉज नॉट नियरली इम्पॉसिबल बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द लोको पायलट टू स्टॉप द ट्रेन एट दैट मोमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फिर कल्प्रिट है कौन, वाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम और हम उस स्टोरी को वापस से देख लेते हैं ओपन करके। ये जो एक्सेल काउंटर वाला सीन था, इसमें क्यों हुआ था ऐसा कि अगर एक्सेल काउंटर यहाँ कनेक्ट होता तो सिग्नल फेलियर हो जाता, लाल सिग्नल आ जाता। तो ये लाल सिग्नल आया क्यों नहीं? उसका सिंपल आंसर है कि जो वहाँ पे S&T डिपार्टमेंट या फिर उस रिलेटेड जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो इनका काम ये ट्रैक से रिलेटेड होता है, ट्रैक सर्किट से रिलेटेड होता है, उन लोगों ने जब कनेक्शन किया तो कभी कभी कुछ केसेस में वो लोग सिग्नल को बाईपास कर, मतलब वो कनेक्शन बाईपास कर देते हैं जस्ट फॉर द मतलब प्रैक्टिकल रीजन। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेग्लिजेंस, या फिर क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे कुछ S&T का वर्क चला होगा
सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का वर्क चला होगा, कुछ एक्सेल काउंटर का वर्क चला होगा, जिसके बाद वो क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा या फिर उसको बाईपास किया गया होगा, ये एक्सेल काउंटर वाला, ठीक है, जिसके कारण ये पॉइंट कनेक्ट हो गया बट सिग्नल नॉर्मल दिखा रहा था, ठीक है, ओके। सो दिस वाज द रीज़न। मतलब अगर आपको पता करना है कि किसने किया है ये, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ओके। आपको वहाँ पे पता करना पड़ेगा कि उस दिन वहाँ पे कौन काम किया और क्या काम किया और क्या गलती हुई उनसे। ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन अ मिस्टेक। मैं नहीं सोचता कि इसको किसी ने जानबूझ के किया होगा, जस्ट टू मेक द वर्क ईजी और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ मतलब मैं देख रहा था कि लोग लोको पायलट्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे इस बारे में, बट आई एक्सप्लेन्ड यू नाउ लाइक हाउ इट हैपेंड। क्यों उस ट्रेन को रोकना लोको पायलट के लिए इम्पॉसिबल था। एंड दूसरी बात ये कि कुछ लोग मतलब एक बहुत ही फेमस चैनल है, उसमें वीडियो देखा था मैंने, एंड दे टोल्ड जो वहाँ पे स्टेशन मास्टर था उसका कोई गलती नहीं हो सकता है एंड ऑल दैट। बट लिसन, आई एम नॉट सेइंग समवन इज़, कोई इसमें गलत है या नहीं है, बट अगर वैसे टर्म्स में बात की जाए तो एसएम का फॉल्ट अगर देखा जाए स्टेशन मास्टर का, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे काम हुआ है उस स्टेशन पे, उस एक्सेल काउंटर पे उस दिन वहाँ पे काम हुआ है, तो स्टेशन मास्टर को एक डिसकनेक्शन मेमो और रिकनेक्शन मेमो देना पड़ता है, ठीक है। डिसकनेक्शन मेमो और रिकनेक्शन मेमो देना पड़ता है आफ्टर चेकिंग इट, ठीक है। और उसको टेक्नीशियन के साथ एक्सचेंज करके कि जो टेक्नीशियन ने वहाँ पे वर्क किया है, टेक्नीशियन ने जो यहाँ पे वर्क किया है उसके साथ वार्तालाप करके, उसके साथ जाके खुद से चेक करके कि हाँ अब चीज़ें सब नॉर्मल है, डिसकनेक्शन हुआ था, उसके बाद इसको रिकनेक्ट किया गया और सब चीज़ें नॉर्मल वर्क कर रही है। उसके एसएम पैनल में जाके उसको चेक करना पड़ेगा कि सिग्नलिंग ठीक से वर्क कर रही है, पॉइंट्स ठीक से अटैच हो रहे हैं, वो चीज़ें उसको फिज़िकली इंश्योर करनी होती है, ठीक है। सारे डायरेक्शन के साथ सेटिंग जो है लूप लाइन की और मेन लाइन की सब सेट हो रहा है ठीक से। तो इस काम के बाद जब भी ये लोग काम करते हैं एसएम को ये सब चेक करना होता है, ठीक है, विच ऑब्वियसली ही डिडंट डू। नेग्लिजेंस हो सकता है, बट अगर आप बोलेंगे कि बिल्कुल ही गलती नहीं है तो मे बी यू शुड थिंक अगेन। दूसरी बात ये कि इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है, मान लीजिए कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप ये डिसकनेक्शन मेमो या रिकनेक्शन मेमो आप चेक कर सकते हैं या फिर आप जाके टेक्नीशियन से वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो एक और चीज़ होती है क्लैंपिंग, कि आप इसको क्लैंप कर दोगे मेन लाइन पे। क्लैंप मतलब आप जो है ये देखिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे आप एक क्लैंप डाल दोगे, क्लैंपिंग कर दोगे इसको कि जाएगी ट्रेन तो सीधा मेन लाइन में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी ट्रेन को लूप लाइन में लेना होगा तब हम इसको अनक्लैम्प करके उसको फिर हम दोबारा इसको लूप लाइन की साइड क्लैम्प करके फिर हम ले लेंगे, ठीक है। यूजुअली वो प्रोसीजर भी फॉलो हो जाता है, मान लीजिए इतना टाइम नहीं है तो क्लैंपिंग यूजुअली करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज माय केस स्टडी रिगार्डिंग दिस पॉइंट। और देखिए, मैं जहाँ तक मैं काम किया हूँ रेलवेज़ में, आई एक्सपीरियंस्ड कि बहुत सारे एक्सीडेंट अवॉइड किए जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे अवॉइड होते हैं। जैसे व्हेन आई वाज वर्किंग देयर पर्सनली, तो आई रियलाइज्ड कि कई बार कोई एनिमल सामने आ जाता है या फिर इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ती है, कभी सिग्नल फेलियर हो जाता है। सो इट वाज एवरी टाइम दैट लोको पायलट इज़ ब्लेम्ड, विच इज़ नॉट राइट। कि कोई भी फेलियर होता है तो आपको सारे डिपार्टमेंट में ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका जो सिस्टम है वो थोड़ा दुरुस्त होगा, ठीक है। दिस वाज माई जस्ट सजेशंस। नाउ ये डिपार्टमेंट के ऊपर और लोगों के ऊपर है कि क्या करते हैं, ठीक है। कुड हैव बीन अवॉइडेड, मतलब ये क्या अवॉइड हो सकता था? द आंसर इज़ यस, थोड़ा सा केयरफुली चलते, बट हाँ, व्हेन इट हैपेंड, नोबडी कुड डू एनीथिंग। दूसरा, एक एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में लोग बात कर रहे थे कि क्या वो हेल्प कर सकता था? मे बी नॉट, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ टेस्टेड बट नॉट एक्सटेंसिवली टेस्टेड कि भाई, क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिग्नल का वो होता है उसमें, चलो उसमें मैं नहीं जाता हूँ, उसको मतलब एक्सटेंसिवली टेस्ट नहीं किया गया है। सो मे बी
बिकॉज दिस वॉज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और एक और चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि अगर लोको पायलट को बोल रखा है 130 चलाने के लिए, वो 80 क्यों नहीं चलाता, वो 70 क्यों नहीं चलाता? वो इसलिए नहीं चलाता क्योंकि अगर वो कम स्पीड में चलाएगा तो ट्रेन लेट होंगी, और उसके बाद जो उसके हायर अथॉरिटीज़ हैं उससे क्वेश्चंस करते हैं कि आप इतना लेट क्यों लेके आए ट्रेन को, ठीक है, एंड देन ही हैज़ टू आंसर। सो शो कॉज हो जाता है एंड ऑल दैट, सो दैट्स वाई। बाकी बस यही है। आई होप यू लाइक दिस एक्सटेंसिव। बहुत ही, मैं पहले इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट देन बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जो बहुत मिसलीडिंग थे एंड दे डिड नॉट गिव एन क्लियर, मतलब क्लैरिटी किसी ने नहीं दिया, कोई टेक्निकल टर्म्स के ऊपर बात नहीं कर रहा था। सो आई थॉट इफ़ आई नो लेट्स टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।